अब जो लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं ना, उनको भी ये मैसेज जाएगा कि क्लासेस लाइव हो रही है, उनके भी कान में घंटी बजेगी, अब सर वापस से क्लासेस कटवा रहे हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था, शायद कुछ लोगों ने सबमिट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। नाम नहीं पुकारूंगा किसने किया है किसने नहीं किया है, अब जान लीजिए किसने किया है किसने नहीं किया है। प्रॉब्लम नंबर 12.1, ठीक है, ये डिस्कस हो चुका था कल पूरी तरीके से। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। और कोई? नो सर बोलने मतलब बाकी सबको भी किसी को दिक्कत है? और कोई? बोल दो जल्दी जल्दी। प्रॉब्लम नंबर 12.2, इनको भी दिक्कत हो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा उस लेक्चर का। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of each carbon in the following ठीक है, in the following compound। पहला कंपाउंड दे रखा है हमारा CH3Cl। मैं कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लीजिए, उसका बहुत यूज होने वाला है, आप खासकर इस क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा। CH3 2CO तीसरा। और इस लेक्चर जिसमें हम लोग ज्वाइन हैं आज क्लास में, इसमें ऑलरेडी मैंने 5-6 वीडियो बना रखे हैं, उससे ज्यादा ही होगा। उन लेक्चर को देखिएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और मजबूती महसूस होगा। ठीक है, पहले इन क्वेश्चन जवाब देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले नाम पुष्पेंद्र से ही पूछूंगा। इस कंपाउंड में हमें पता करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, CHHCl। ठीक है, बताइए पुष्पेंद्र, इस वाले कार्बन में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिर्फ पुष्पेंद्र बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। बोलिए। नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा था सिग्मा काउंट करते हैं, मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या काउंट करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ सिग्मा डिसाइड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो पाई इसमें तो है भी नहीं, और पाई होता भी तो भी काउंट नहीं करते हम लोग, सिर्फ सिग्मा काउंट करेंगे। तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा की वजह से बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा हमारा? तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन बनेगा हमारा sp3। अब मैंने कहा था कि 4 सिग्मा का मतलब नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4। तो इसमें ये जो sp3 का मतलब होता है p में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। मतलब p में 3 पावर और s में 1, तो टोटल कितने पावर हो गए? तो 4। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। सिमिलरली इसमें देखते हैं, ये CH3 2, जैसे मान लो जब भी CO रहता है तो मैंने कहा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। बचा हुआ CH3 को ऐसे लिख दो, इधर CH3 इधर CH3। अब आपको बताना है कि हर कार्बन पे हाइब्रिडेशन कितना है, ईच कार्बन पे पूछा है। तो ये कार्बन हो ये कार्बन हो ये कार्बन हो, सब पे बताना है। अब इस पे कितने सिग्मा कितने पाई? इस पे सिग्मा 1, पाई काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा काउंट करेंगे। एक बार हम बता देते हैं फिर आप लोग डॉट पूछिएगा, बीच में मत बोलिएगा कुछ। तो अब 1 पाई है, इसका मतलब कितने सिग्मा 1 पाई? 1 सिग्मा 1 पाई। हमें क्या पता करना है? हाउ मेनी सिग्मा। तो सिग्मा कितने हैं? 1 सिग्मा है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? नंबर ऑफ सिग्मा 3 बना, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp2 बनेगा। अब इसकी बात करूंगा, तो H3 है, तो यानी इसको अगर मैं खोलूं तो कुछ ऐसा बनेगा, एक H इधर एक H इधर एक H इधर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो 1 सिग्मा को वापस से काउंट करेंगे क्योंकि इस कार्बन की बात हो रही है। तो कितने सिग्मा है? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे ही बाकियों को सॉल्व करना है आप लोग को। मैंने 2 सॉल्व कर दिया है, और इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और किसी को पूछना है पूछो, जिसको पूछना है या पूछना है।
बोलो। नहीं पूछेगा तो हम तो पूछबे करेंगे अगला क्वेश्चन, नोट कीजिए तब तक। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? ये चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12। कॉपी हो गया? हाँ बोलिए। CS3 सर नीचे भी लिखा हो, ऊपर भी लिखा, ऊपर का भी होगा। हाँ इसका भी बनेगा, मैंने इसका नहीं निकाला है, मैंने इसका समझा दिया, आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसका भी जो इसका है वो इसका भी आएगा, क्योंकि जो CS3 नीचे लिखा है वो CS3 ऊपर भी लिखा है। तो अगर ये CS3 का बन रहा है हमारा SP2 SP3 बन रहा है, तो इसका क्या बनेगा? SP3 ही बनेगा। आवाज में डिफरेंस बुझा रहा है पहले के माइक में, अभी के माइक में कुछ थोड़ा सा लाउड ज्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा? नॉर्मली है, ठीक। नॉर्मली ही है। मतलब हमारा बूट का भी हेडफोन भी काम आ रहा है अच्छा खासा। हो गया सर। ठीक, पुष्पेंद्र समझ में आया? पुष्पेंद्र समझ में आया? पुष्पेंद्र नहीं है क्लास में लगता है। छोड़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग को ये सब चीज़ों में अभी भी डाउट हो रहा है तो अब कुछ नहीं कर सकते। इतना समझाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को बुक पढ़ना चाहिए, फिर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रिवाइज करनी चाहिए। फिर आई थिंक हम लोग 2 चैप्टर पहले ही, 1 चैप्टर पहले से पढ़ाए हम केमिकल बॉन्डिंग, ज़्यादा दूर नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जवाब देगा हिमांशु कुमार ठाकुर। CH3CN, इसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ, अगर जानता हो तो बता दे हिमांशु या कोई और, किसी को पता है इसका फिगर कैसा बनेगा? कोई बताना चाहता है फिगर के बारे में इसके तो बता सकता है, ओपन पोल। नहीं तो कार्बन पे H ऐसे, कार्बन पे H इधर, कार्बन पे H इधर, कार्बन पे C और N और C ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। फिगर बुक में भी नहीं दिया है, देख लेते हैं सही बनाया कि नहीं बनाया। कार्बन के पास कितने होते हैं? टेट्रा वैलेंसी होती है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। इसका 1 बॉन्ड इधर बना हुआ है, 4 बॉन्ड हो गया, वैलेंसी फुलफिल कर रहा है। नाइट्रोजन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 3 बॉन्ड बना लिया, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो वैलेंस लोन पेयर के तौर पर दिखाई देते हैं। सही बात है। अब कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका पता करना है हमें हाइब्रिडाइजेशन, कहाँ गया हाइब्रिडाइजेशन? ये है हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें बताया इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? अब तो ऋषिकेश बता सकता है, बताओ ऋषिकेश क्या होगा आंसर इसका? सर किसका सर? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना बनेगा? अब सर
सर sp3 और कॉमा हाँ, कॉमा फिर होगा, एक मिनट सर, sp3 होगा। ठीक, इसका भी sp3 होगा। ठीक है, हिमांशु बताएगा, एक्सप्लेन करेगा इस आंसर को। हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी है नहीं सर, बाबू, लेट हो जाएगा। हाँ, अच्छा नहीं, आंसर गलत है ये नहीं, एक गलत है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। हम रुके हुए, हम कहीं नहीं जा रहे। सर बोले आंसर जल्दी। हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। अगर क्या आंसर चीज का बोलिएगा, बोले, एक्सप्लेन पूछिएगा तब कीजिएगा ना, कि पूछिएगा इसमें तब ना। आंसर। हाँ, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। वो इन कार्बन दोनों का का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन उसका इस 4 वाले का होगा, कितना? तो 4 है तो sp3 होगा। इसका कि इसका पहले वाला, इसको नंबरिंग करता हूँ मैं। फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, तो नंबरिंग 1 सेकंड या वाला 2 का, किसका? सेकंड सेकंड वाले का वाला का 4। sp3 नहीं होगा। नहीं, हाँ तो हाँ, इसका नहीं 3 हाथ नहीं नहीं, sp2 देखो, होगा सर। 3 को इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, इसका वन का तो sp2 कंफ्यूज। होगा। 1 का sp2 होगा। ऐसा का नाम है ऋषिकेश का। और हिमांशु हाँ क्या सही नाम है? बोला। इसका क्या होगा? इसे ही बोल रहा है। अच्छा ठीक है, और इसका हाँ सेकंड इसका भी कार्बन का? sp2 होगा। इसका भी लेकिन sp2 होगा, नहीं, ऐसा हिमांशु कह रहा है। ठीक है, ये गलत जवाब है, ये सही जवाब है। ये गलत जवाब है, इसका सही जवाब है sp होगा, जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब कैसे होगा समझिए इस बात को। हाँ सर समझ गए। मैंने, हाँ देखो देखो, देख रहा, सब एक से एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है क्लास में, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब बताओ अच्छा ऋषिकेश कैसे नाइट्रोजन, आंसर ये अच्छा होगा? हाँ हाँ हाँ, नाइट्रोजन होता तब sp3 होता, sp2 होता। हाँ, तो क्या हाँ है समझ गए। रीजन क्या है? रीजन क्या है वो बताओ ना हमको। रीजन ये है कि आप कार्बन का पूछ रहे हैं, वहाँ नाइट्रोजन के ऊपर 3 का बॉन्ड है। अगर नाइट्रोजन का पूछते हैं तो तब sp2 आता आंसर, क्योंकि 3 हे हाइब्रिडाइजेशन है। भगवान, लेकिन कार्बन हे वन, भगवान, हे कार्बन वन भगवान, के हम, लिए बोल रहे हैं, कार्बन वन के लिए हाँ सुनिए ना, कार्बन वन हाँ, के तो लिए, कार्बन 1 कार्बन के वन। लिए, हाँ ठीक है। sp sp अभी भी इसलिए है आंसर ना क्योंकि, सर। हाँ सुनिए ना तो बता रहे हैं। कार्बन वन हाँ, के बोलो। लिए sp इसलिए है क्योंकि वहां पे हाँ, सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन 1 के लिए एक ही सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए sp होगा। हाँ, यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तुम इसकी बात कर रहा है, वो और n इसमें के 2 लिए बॉन्ड है। क्या है? ठीक है, उसपे देखो 2 पाई है, जब भी एक सिग्मा है। 2 पाई है सुन, और एक सिग्मा है। हम बोल ले थोड़ा सा, समझिए, हम बोल ले बोलते हो थोड़ा ना सा। 2 पाई और सिग्मा, 2 अब पाई मेरा और बात सिग्मा, सुनेगा कि तू अपने बात में लगा रहेगा। 2 पाई और सिग्मा। हम कह रहे हैं कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो जो भी ये बॉन्ड बना रहा है, तो जो इसके साथ शेयरिंग हो रहा है वो उसके साथ भी शेयरिंग होगा। अगर हम कहते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो वो सिग्मा इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, क्योंकि हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं और इन दोनों के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो जो इसके में बॉन्ड बनाया है वो बॉन्ड इसने ही बनाया है, तो ये सिग्मा, ये पाई और ये भी पाई है। इसमें बनेंगे, इस बॉन्ड के अंदर बनेंगे एक सिग्मा और 2 पाई बनेंगे। तो मैं आंसर 1 घंटा से क्या बोल रहा हूँ, 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। लेकिन तुम सीखता नहीं है, खाली गलती करते जाता है। अब तुम कह रहा था कि यहाँ पे जो सिग्मा बन रहा है वो इसके साथ सिग्मा बन रहा है, इसके लिए नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए सिग्मा है, दोनों के लिए पाई है। इन दोनों की बात हो, दोनों के लिए सिग्मा, दोनों के लिए पाई है, किसी एक के लिए नहीं होता है। ये बॉन्ड बनाते काहे के लिए हैं? ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, इसीलिए हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड के बना के क्या कर रहे हैं हम लोग? सिग्मा और पाई काउंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे sp होने का रीजन क्या है? किसी और को भी तो चलेगा तो बता दे हमको आंसर। क्या रीजन है sp हाँ, हाइब्रिडेशन होने का? एक सिग्मा बॉन्ड है इसलिए एक सिग्मा बॉन्ड के ऐसा चलते नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी भी गलत आंसर है, अब अभी भी ऐसा गलत क्यों आंसर नहीं? है, अभी भी सर गलत आंसर वहाँ है। एक सिग्मा, राइट साइड वाला कार्बन के पास 2 सिग्मा है इसलिए। वो भी बात नहीं है पूरी तरह से। ये कार्बन के पास ना 2 सिग्मा, एक्चुअली एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, तो 2 सिग्मा होने की वजह से इसका हाइब्रिडेशन बन रहा है हमारा। अच्छा ये बोल रहे थे अलग से, 2 सिग्मा है इसलिए इसका हाइब्रिडेशन है sp बनेगा। पुष्पेंद्र अभी तक आया नहीं आया क्लास में? पुष्पेंद्र क्लास में हो हाँ सर हूँ। तो थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ पे मैंने आंसर जो लिखा है अभी कि 2 सिग्मा बना रहा है ये, थोड़ा फिगर फिर से बना देता हूँ अच्छे से। थोड़ा नाम पुकारा तुम्हारा, तुमने जवाब नहीं दिया, हमको लगा तुम क्लास में ही नहीं हो। कोई काम से चले गए थे क्या? नहीं सर मैं था। तो बोल नहीं रहे थे कुछ, हाँ ना सर नहीं हमको आता है, ऐसा कुछ बोल दोगे तो हम समझेंगे कि हाँ क्लास में ही हो।
चुप बैठोगे तो हम कैसे हाँ, क्लास के अंदर घुस पता ही नहीं जाएंगे। चला मुझे। अच्छा पता ही नहीं चला। देखो मेरा माइक तो सही काम कर रहा है, आज ही खरीदा है, खराब नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब कह रहा है यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा कितना है, तो मैंने बोला 1 सिग्मा है और 2 पाई है, यहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई है, ध्यान देना। अब जब मैं कह रहा हूँ इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 पाई, इन दोनों बॉन्ड के बीच में मुझे चाहिए इस कार्बन पे टोटल कितने सिग्मा है, टोटल कितने, क्या मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, तो बोलेंगे 2 है। कैसे, 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ, तो इस कार्बन से टोटल कितने सिग्मा जुड़े हुए हैं, 2 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। अब sp ही नाम क्यों पड़ता है, sp2 क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि sp2 में कम से कम 3 सिग्मा चाहिए। मैंने नोटबुक में लिखवाया ये बातें, मेरे पीडीएफ में है ये चीजें, ठीक है, कि sp2 में कितने सिग्मा चाहिए, कम से कम 3 सिग्मा चाहिए, sp में कितने सिग्मा चाहिए, कम से कम 2 सिग्मा चाहिए। तो सर अगर 1 सिग्मा होता है तो क्या उसको s बोलेंगे, तो 1 सिग्मा में हाइब्रिडेशन बनता ही नहीं है, हाइब्रिडेशन बनने के लिए कम से कम 2 सिग्मा चाहिए ही चाहिए। तो अगर 1 सिग्मा बनेगा तो मतलब वो या तो s ऑर्बिटल है या तो वो p ऑर्बिटल है, तो उसमें हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाइब्रिडेशन तभी बनेगा जब इसका 1 सिग्मा इसका 1 सिग्मा मिलेगा आपस में, तब। क्लियर है बात यहाँ तक। अब जब जो सब लोग समझ गए इस बात को, तो मुश्किल चीज मैंने बता दिया, आसान चीज पूछ रहा हूँ। इसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा कितने पाई, तो 0 बाई 4 सिग्मा। 4 सिग्मा 0 पाई। हाँ तो 4 सिग्मा, हाँ 4 सिग्मा तो 0 पाई, तो 4 सिग्मा में क्या हाइब्रिडेशन बनेगा, sp3। sp3। सब लोग एग्री करते हैं, यस सर। समझ में आ रहा है ना ये। हाँ ठीक है, सर। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। नोट करना है किसी को तो कर ले नोट, अभी फिगर बना ले, नोट कर ले। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4। तो नोट किए तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है HCONH2, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है। हम ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर बोलिए हाँ हमने नोट कर लिया है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया सर। सभी लोग का हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब CONH2 है, याद होगा इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे H नहीं होता, यहाँ पे अगर NH2 होता, क्या होता है यहाँ पे NH2 होता, तो इसको पढ़ते हम लोग यूरिया। क्या पढ़ते, यूरिया। अभी क्या नाम है इसका बोलेंगे हम लोग, कोई साइनाइड वगैरह नाम होगा इसका, ठीक है। बताऊंगा आगे चल के क्या नाम है इसका, ठीक है। फिलहाल इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हम। तो आप लोग भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़े तो नहीं है, तो हम इसका फिगर बना के दिखाते हैं कैसा होगा। जब भी पूछे हाइब्रिडाइजेशन सेंटर में फिगर होगा। बना, हाँ देखो आगे, हाँ बोलिए, सी सेंटर में होगा, बोलो। डबल बॉन्ड डाल के O, हाँ ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड डाल के N, हाँ फिर 2 को जगह H डाल दीजिए, वहीं पे एक तो H हो गया, नहीं एक उधर, हाँ हाँ बस। ठीक है, और क्या बहुत बचा, अच्छी बात, O हो बहुत अच्छी गया, बात। C हो गया, बस हो गया। तो हम लोग का मकसद क्या है, हाइब्रिडेशन चेक करना। तो हाइब्रिडेशन हमेशा हम लोग कार्बन के लिए चेक करते हैं, नाइट्रोजन के लिए नहीं चेक कर रहे हैं। तो कार्बन के लिए चेक करें कितना सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। सब लोग sp2 है एग्री सर। करते हैं, sp2 है ना ये, अरे sp2 है, लेकिन एक्सप्लेन कीजिए कैसे sp2, कितने सिग्मा कितने पाई और कौन सा सिग्मा की बात हो रही है, बताइए सर कितने सिग्मा आएंगे sp2 में। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा हुआ, फिर उसके डबल लेफ्ट बॉन्ड में साइड 1 में सिग्मा होंगे, हाँ से बस 3 हुआ, तो अब सही है। sp2 हो गई। तो बोलेंगे 3 सिग्मा है, इसके लिए इसका बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पुष्पेंद्र समझ में आ रहा है क्वेश्चन, हाँ सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन फिर C डबल लगा। बॉन्ड, फिर सी लगेगा। अच्छा हमको हिमांशु को टाइम देना चाहिए था। अच्छा अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, पुष्पेंद्र जवाब देगा इसमें कार्बन पे क्या क्या हाइब्रिडेशन है। यहाँ से शुरू करो, नंबरिंग 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग 3 नंबरिंग 4। पुष्पेंद्र जवाब देगा
इस कार्बन पे कितने सिग्मा कितने पाई, पहले कार्बन पे। फिगर अगर साफ साफ नहीं दिख रहा हो तो बोलना, हम वापस से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये है पहला नंबर कार्बन, हमें बताना है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हो रहे हैं। आसान है, वो पता है। अभी 2 मिनट पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम ऐसा ही। सर 1 सिग्मा और 2 पाई है। हाँ, 1 सिग्मा और 2 पाई है, बात तो सही है। अब हमको बताइए टोटल कितने सिग्मा है इस कार्बन पे जुड़े हुए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा का मतलब कितने भी सिग्मा पॉसिबल है। बाकी लोग भी निकालते रहिए अपने अपने हर कार्बन का, मैं नंबरिंग देता रहूंगा अगले अगले कार्बन अगले स्टूडेंट के लिए। आप अपने कॉपी में निकालिएगा, हम पूछेंगे, सीधे आंसर पूछेंगे। हाँ तो पुष्पेंद्र, पहले कार्बन पे टोटल कितने सिग्मा है, टोटल पूछ रहा हूँ। यहाँ सही है कि 1 सिग्मा 1 पाई है, 1 सिग्मा 1 पाई। टोटल कितने हैं इसमें, टोटल करने का मतलब इसके साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं। 1 बॉन्ड इधर बन रहा है, 2 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर बन रहा है, तो बताइए टोटल कितने सिग्मा बनेंगे। सर 2। हाँ सही बात है, 2 सिग्मा बनेंगे। इसका क्या वाइब्रेशन होना चाहिए इस कार्बन का, sp। सही बात है। अगला क्वेश्चन हिमांशु को देते हैं। इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे कितने सिग्मा कितने पाई, हिमांशु की बारी। 3 टोटल सिग्मा सिग्मा। बताना है इसमें, 3 सिग्मा, और पाई कितने। पाई नहीं है सर, क्योंकि डबल ए पाई बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड होता तब पाई। सुन लो ना जवाब, तुम लोग भी देख लो कितना पड़ता है हिमांशु। यहाँ पे इसको सर आप सब पिछला सिंगल बॉन्ड दिख क्वेश्चन में रहा है। हमको बोले पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो पिछला ये क्वेश्चन क्या वही है, था जो है। ये क्या है, ये क्या है, वही तो इसको बोल पाई रहे हैं, बॉन्ड नहीं पढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम पाई बॉन्ड बोले, आप गलत है। वो ओ के पास सी और ओ के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, कहाँ है, आप बोले कहाँ है नहीं है। ये, हाँ हाँ है ना, तो उसमें हम सिग्मा काउंट कर रहे हैं तो ना, आप पाई बोले बॉन्ड नहीं तो है, है। तब ना हम फिर इसलिए सिग्मा बॉन्ड बोले। तो पाई से मतलब नहीं होता है पर एक्चुअली में मतलब नहीं होता है, मतलब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन है नहीं ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं। तब तो ठीक है, आपको हो गया दो उसका दो यूज नहीं सिग्मा करना है। और 1 पाई। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इस वाले कार्बन का। इसका होगा एसपी 1 सिग्मा 3 है, तो एसपी 3 है, 3 है तो 2 sp2। अच्छा ठीक है, ऋषिकेश की बारी। ऋषिकेश बताइए इस कार्बन पे कितने सिग्मा कितने पाई, पहले से बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। सर 3 सिग्मा 1 पाई, इसका होगा 2 sp2। सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 पाई। देखो ध्यान नहीं से सर, देखने का 3 ऋषिकेश। हाँ सर 3 बोला। हाँ 3 होगा ना, वही तो बोल रहे हो, तुम गलती कैसे कर रहा है। 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा मतलब क्या होगा हाइब्रिडेशन इसका। sp2 होगा और इसके बाद हाँ sp3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है चीज बेसिक ही, पर कभी घुमा देता है तो पंगा पड़ जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन नहीं मिटाइए। ठीक, बोलते तो ये भी नहीं मिटाता मैं वैसे तो। अच्छा ये किसी को लिखना था क्या ये वाला क्वेश्चन, मैंने जो मिटा दिया। पुष्पेंद्र, सर मेरा हो गया था। हिमांशु, हाँ हो गया। ठीक है चलो ध्यान बच्चे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे से मिटाने से पहले सोच लूंगा, थोड़ा सा पूछ लूंगा आप लोग से। तेरा फतेंगा इतना उड़ता है ना, दिवाली हो आ गया जाए सर। तो। ठीक, बाकी लोग को लिखने दीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12.3 के ऊपर। इसमें कह रहा है हमारा राइट द, हाँ माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। राइट द स्टेट ऑफ, क्या मजाक है, कितना क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन बोलना या स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन बोलना, उससे कोई मतलब कोई नया चीज नहीं बन जाता है। ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। जिनको हाइब्रिडेशन मैंने पढ़ा रखा है उनको पता है शेप कैसे बताते हैं हाइब्रिडेशन के टाइप के अनुसार, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
जिनको अगर इसमें दिक्कत है केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर। आते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा। सॉरी। हाँ गेट लगा देंगे और क्या। क्या पढ़ाना है तुम्हें? एनसीईआरटी बुक है ना हमारा। ठीक है, ज़्यादा देर तो नहीं दे पाऊंगा आज तो केमिस्ट्री पे, पर फिर भी देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं उसके आगे से। अब यहाँ क्या रखा है हमारा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है द कंप्लीट कंडेंस्ड एंड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बोलता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में, तो हमें एक कंप्लीट कंडेंस्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अंदर पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। बोलता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई तरीके से लिख सकते हैं। द लुईस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एक लुईस स्ट्रक्चर होता है, एक होता है डॉट स्ट्रक्चर, एंड एक होता है डैश स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। मतलब ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं जिनको हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लुईस स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, डैश स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फॉर्मूला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये सब टाइप है स्ट्रक्चर लिखने के तरीके हैं। तो अभी तक मैं जो बोर्ड पे लिखता था ऐसे कार्बन लाइन इस टाइप से, तो इसको पढ़ेंगे डैश लाइन स्ट्रक्चर, या बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सॉरी, क्या नाम बोलेंगे इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि हम बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लिखा देते हैं हम ऐसे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या दिखला रहा है कि सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर हम लोग कई तरह से दिखला सकते हैं। आगे कहता है द लुईस स्ट्रक्चर हैव हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटेड द 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। बोलता है कि हम किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को कभी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को दिखला के, जो कि होता है क्या, डैश होता है। और सच स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो फॉर्मूला होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिंगल डैश रिप्रेजेंटिंग द सिंगल बॉन्ड के तौर पे, या डबल बॉन्ड इज यूज फॉर अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल बात है कि ये वही कहना चाह रहा है कि सिंगल बॉन्ड को सिंगल लकीर से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड में 2 लाइन दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइन दिखाते हैं। अब कहता है द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हेटेरो एटम्स एग्जांपल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एटसेट्रा। कहता है कि कुछ कुछ ऐसे एटम इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं कुछ ऐसे एटम में जिसमें आता है ऑक्सीजन, जिनके पास लोन पेयर होगा, जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसमें पेयर नहीं हो पाए। जैसे मान लो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास पेयर होने के लिए कितने हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई भी एटम जो है वो 6 के 6 उसके ले ले, हो सकता है वो 4 से बॉन्ड बनाए। तो बचे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम लोग लोन पेयर से दिखलाते हैं। जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है इसके पास, तो बॉन्ड ये 3 बना सकता है इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन लोन पेयर कितने बनाए दिखलाएगा, वो एक लोन पेयर दिखला सकता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे, ऑक्सीजन एग्जाम्पल हो गए, नाइट्रोजन एग्जाम्पल हो गए, कार्बन एग्जाम्पल हो गए, ये सारे एग्जाम्पल है। अब कहता है मे बी और मे नॉट बी शोन, मतलब वो दिखलाते भी हैं और दिखलाते नहीं भी हैं। जैसे कि इथेन है, C2H6 है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये C2H6 बनाने में यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिखलाते हैं हम लोग, या हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या दिखलाते हैं, बॉन्ड दिखलाते हैं। इथेन है, C2H2 है, क्या है हमारा C2H4 है, या इथीन है C2H2 है, या बोलेंगे मिथेनॉल है CH3OH है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये जितने भी कंपाउंड के नाम बोला उसने, इन सब का फॉर्मूला मैं नीचे दिखाने वाला हूँ अभी।
सच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय कॉल कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जिनको ये चीज नोट करना है तो उसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब इसका क्या है एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला है वो है इथेन। इथेन मतलब अल्केन का वैसा जिसमें कंपाउंड क्या होते हैं, CH4 बनते हैं, CH4 बनते हैं और C2H6 भी बनते हैं। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है वो है C2H6 का। मतलब अल्केन में 3 ग्रुप होता है, कौन कौन होता है, एक होता है CnH2n+2, एक होता है +1, अच्छा, और एक होता है हमारा -2+2। ये सब बोर्ड पे दिखाने में ज्यादा मजेदार होगा ना, दिखला दूंगा बोर्ड पे। अभी आगे बढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल को याद लें, अभी हम बोर्ड पे समझाएंगे इस सब एग्जाम्पल्स को, ठीक है, ये कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है यहाँ पे these structure formula can be further abbreviated by omitted and sum of all the dash representing covalent bond। बोलते हैं ये जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इनको हम लोग फर्दर एब्रीविएट कर सकते हैं, हम लोग संक्षिप्त रूप में और छोटे ढंग से लिख सकते हैं। एंड ओमिटिंग द सम ऑफ ऑल दी डैश लाइन, और इसको हम लोग डैश लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एंड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग आइडेंटिकल ग्रुप के तौर पे। एंड अटैच टू एन एटम इन सबस्क्रिप्ट, और इसमें हम कोई एटम को अटैच करते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट, मतलब कोई भी बाहर से एटम इसमें अटैच हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे CH3 के साथ OH जुड़ा हुआ है, अगर CH3 के साथ यहाँ पे OH नहीं होता तो क्या होता है, सिर्फ H होता, तो उसका नाम क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं हम लोग CH4 बोलते हैं, इसको मीथेन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा ही रूल बनता है हमारा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CH3YNE है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे ट्रिपल बॉन्ड है बताएंगे, जब 2 कार्बन होते ट्रिपल बॉन्ड बनने की कितनी जरूरी है, बोर्ड पे देखते हैं इस चीज को, एक बार आगे देख लेते हैं। So similarly, this open chain having can be further condensed form like this, and further simplification of organic chemists use the another way of representing the structure. The use of a line is used। कहता है कि इन बड़े स्ट्रक्चर को भी हम लोग छोटे तौर पे लिख सकते हैं, किसके हेल्प से, हम लोग ने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या देखते हैं, जब x इंटू x होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, x के पावर में क्यूब लिख देते हैं। इसका मतलब ये पूरे का संक्षिप्त रूप में क्या बना, ये बना। वही भाषा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, जब कार्बन सेम हो CH2 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 CH2, तो उन सारे को क्या करते हैं, कंबाइंडली लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, CH2 के पावर में होल 6। क्या लिखते हैं, CH2 के पावर में होल 6। जितने भी 6 कार्बन होंगे CH2 काउंट कर लो, कंबाइंडली लिख लो। ये इसका संक्षिप्त रूप हुआ, मतलब इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, या बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना तरीका हुआ। एंड फर्दर सिंप्लीफाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट एंड यूज द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इसको और आगे सिंप्लीफाई किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग पढ़ते हैं यूज बाय लाइन के तौर पे। एंड इन यूज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब बोल रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट सोन, जहाँ पे हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते। द लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय द कार्बन हाइड्रोजन एटम बाय अ जिगजैग फैशन। ये जो बात कर रहा है वो इस चीज की बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, इसको बोलते हैं जिगजैग फैशन। जिगजैग का मतलब ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, मतलब कि हम इसी बॉन्ड को इस ढंग से दिखलाते हैं जिसमें हम लोग कार्बन शो नहीं करते हैं। यहाँ पे ये जो शार्प नॉच है, ये जो क्या बोलेंगे शार्प नॉच है, इसी को कार्बन बोलते हैं। ऐसे फैशन को बोलते हैं हम लोग जिगजैग फैशन। तो कौन का फैशन बन गया ये, ना कार्बन दिखाए के बगैर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग सिर्फ उसमें जिगजैग फैशन दिखलाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, मतलब ये तीसरा तरीका है कार्बन को बॉन्ड दिखलाने का। The representing the carbon-carbon bond as shown by zigzag fashion, the only atoms specified written are oxygen, chlorine and nitrogen etc. ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए ही एप्लीकेबल है, और दूसरे एटम के जैसे मान लो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन के लिए एक्सेट्रा, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ ये बात तय है कि ये जिगजैग फैशन जो है, ये जो हम लोग फैशन दिखलाते हैं, ये जो ऑप्शन इस टाइप से दिखलाते हैं, ये सिर्फ कार्बन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मान लो चलो कि यहाँ पे बॉन्ड में बीच में CH2 की जगह पे यहाँ पे क्या N आ जाता, तो आपको यहाँ पे N लिखना पड़ता, ठीक है। अब कहता है the only atom specified written in oxygen, chlorine, nitrogen, the terminal denoting the methyl, and unless indicating the otherwise by a functional group, while the line function denoting the carbon atom bonded to the appropriate
एंड द हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। और कहता है कि जब भी कोई हम लोग लाइन फंक्शन होता है वो डिनोट करते हैं, कार्बन के एटम डिनोट करता है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से, जो को सेटिस्फाई करता है वैलेंसी के कार्बन एटम को। सम ऑफ द एग्जांपल रिप्रेजेंटेड बिलो। एग्जांपल को हम लोग बोर्ड पे समझेंगे, समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैथ्स का टाइम खाऊंगा इसमें मैं केमिस्ट्री में, ताकि केमिस्ट्री क्लास समझ में आए इतना तो कम से कम। देखो क्या है, दिख रहा है? मतलब मैथ्स थोड़ा कम होगा आज, केमिस्ट्री उसको मैकअप कर लेगा। तो पहला एग्जांपल है मेरा, पता नहीं आज मेरे साथ 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट मतलब ऐसा एक्सीडेंट नहीं, रोड वाला, घर पे ही छोटा मोटा चोट लग गया हमको आज, पता नहीं कहा है। दिन था अच्छा, हाँ लक खराब था ना मेरा, पता नहीं लक खराब था कि क्या था। बताओ आज कुछ भी नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था बस, फेविस्टिक से हाथ चिपक गया, हटाने के चक्कर में मैंने ब्लेड मारा तो मेरा उंगली ही कट गया, मतलब थोड़ा सा ब्लड निकल गया। हम बोले वाह, अब पूरे में कुछ नहीं हुआ लेकिन हल्का सा हो गया तो बुरा लगता है, क्या हो गया। अच्छा अब भी क्या बताने वाला हूँ मैं कि किस किस तरीके से हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन दिखला सकते हैं। एक तो पहले बता दूं मैं, हम लोग ने पढ़ा है 10th में हाइड्रोकार्बन के बारे में, सब लोग पढ़े हैं इसके बारे में? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ा है हमने? अल्केन ग्रुप पढ़ा होगा, पढ़ा है सब लोगों ने? पुष्पेंद्र तुम भी बोलते हो थोड़ा बीच बीच में, तो अच्छा लगता है। वो सर मैं अल्केन भूल ग्रुप, गया इसलिए। हाँ तो बताइए अल्केन ग्रुप में आपने क्या पढ़ा है, उसका ओपन हमको फॉर्मूला चाहिए। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है हमने अल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, क्लास 10th में साइंस में। अच्छा आप इसकी बात कर रहे थे कि भूल गए बोलना, कि नहीं पता ये बात, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर वही बोल रहा हूँ। अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं, तो इनको फॉर्मूला भूल गए हैं, ठीक है। कोई और है जिसको बता सकता है इस चीज का आंसर? कोई सर और है जो किसका बता सर? सकता है इसको? अल्केन अल्केन का ग्रुप में, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकल्केन ग्रुप होती है, उसके फॉर्मूला चाहिए, ओपन जनरल फॉर्मूला चाहिए मुझे, जनरल फॉर्मूला। सिंपल होता CnH2n है, प्लस। हाँ CnH2n+2। फिर होता है हमारा एल्कीन, जो लोग नहीं लिखे हैं, मतलब जो लोग को नहीं पता है पहले समझ लीजिए फिर उसको लिख लीजिएगा। एल्कीन ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला है। हिमांशु बेशरम बोलो रहे, कुछ ना कुछ जवाब दो। CnH2n+2, अगला क्या होगा? सब पढ़ा रहे हैं उसको, अब उन्हें जवाब दे रहा है, बैठा रहे चुपचाप। CnH2n, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन ग्रुप, इसमें बनता है जनरल फॉर्मूला, इसको याद है CnH2n +2n-2। -2, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं देख लीजिए इसको, पहले समझ लीजिए। और समझने के लिए इसमें अब क्या है, जैसे मान लीजिए सिंपल लेते हैं, एक कार्बन का हमें क्या बनाना है, अल्केन ग्रुप का ओपन चेन बना के दिखलाना है, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर एक कार्बन है तो कितना होगा, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, C1, H2 × 1+2 कितना बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, कॉमा n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, मतलब 2 कार्बन है तो C2, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4+2 6 बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, C3, 2 × 3 6, 6+2 8 बन जाएगा, C3H8। ये सारे एग्जाम्पल हैं वो अल्केन ग्रुप के हैं। इसका नाम बोलते हैं हम लोग मीथेन, इसको बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन। खास बात क्या है, ANE आखिरी में लगा हुआ है सबके। इसका एग्जाम्पल जैसे नंबर 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो C1H2 बनेगा, क्या बनेगा, C1H2। C1H2 कैसे बन रहा है ध्यान देना, यहाँ क्या बना था, C1H2 4 बन गया था, यहाँ क्या बन रहा है, CnH2n बन रहा है।
इसमें कैसे बनेगा? क्या CnH12 पॉसिबल है? क्या वैलेंसी फुल हो रही है क्या? यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रही है, तो बोलेंगे पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं पॉसिबल है। मतलब इसका जो है वो ELE में आपको डबल बॉन्ड शो करते हैं इस टाइप से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन का मतलब हो गया कि सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ये हो गया हमारा सिंगल, और इसमें हो गया डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड शुरू होता है पहले कार्बन से, लेकिन डबल बॉन्ड शुरू होने के लिए कम से कम कार्बन 2 चाहिए। तो पहला कार्बन पॉसिबल पे नहीं है क्योंकि वैलेंसी फुलफिल नहीं हो पा रही है। कार्बन की जो वैलेंसी है वो होनी चाहिए 4, वो नहीं हो पा रही है। तो C2 रखने पर H2 × 4 हो जाएगा, तो C2H4 बनेगा। अब देखो फुलफिल हो रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इसका फिगर बना रहा हूँ, C एक H इधर, 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 एक H इधर। इसको नाम पड़ा है इथेन, इसका नाम पड़ेगा इथीन, ETHENE। अब अगर कार्बन 3 होगा बना लीजिएगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। ठीक है, सही है हमारी। हाँ नहीं छूट रहे। अगला एग्जांपल है मेरा एल्कीन, नाम है YNE, नाम यहाँ है, फॉर्मूला नीचे है। अब कार्बन कितने इसमें शुरू होने चाहिए? तो जब एक कार्बन यहीं पे छूट गया तो इसमें एक कार्बन शुरू तो कर नहीं सकते, तो कार्बन किसे शुरू करने पर हम लोग 2 कार्बन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे C2 और H क्या होगा, 2 2 जा 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो C2H2 बनेगा। 2 कार्बन में 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2, हाइड्रोजन भी 2, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इसका नाम क्या बोलेंगे? तो इथेन, इथाइन बन जाएगा। मतलब फर्क क्या है ANE, ENE और YNE में? जब ANE बनता है तो सिंगल बॉन्ड आता है, जब ENE आता है तो डबल बॉन्ड आएगा, YNE आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। वैसे तो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है हम लोग को 11th में भी, इसका अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन ही है, तो वहां से फिर से पढ़ेंगे ये सब चीज बहुत डिस्कस में, बहुत डिटेल में। फिलहाल इसका नोट कीजिए, फिर आगे भी पढ़ेंगे हम इसमें। किसी को डाउट है यहाँ तक में? किसी को कुछ स्टेप में? ओके। नोट कीजिए इसको। याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मैंने एक कार्बन 2 कार्बन में बताया है, कम से कम आप लोग 10 कार्बन के लिए निकालने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरीके से मैथ्स में प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ठीक उसी तरीके से है, बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जाम में गलत होंगे ही नहीं। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक होमवर्क केमिस्ट्री दे, उससे भी कम। क्या बोल रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं। हाँ होमवर्क बोल रहा हूँ कि मैंने 2 कार्बन तो निकाला है, कम से कम आप लोग 10 कार्बन तो निकाले देखिएगा, बॉन्ड बना बना करके इस टाइप से। कंपाउंड लिखिएगा फिर फॉर्मूला सब सबका, और फिर बनाइएगा उसका स्ट्रक्चर। सर ज्यादा हो जाएगा? हाँ बोलो। इसमें आइसोमरिज्म भी है? हाँ है। सर ठीक। सर तीनों ग्रुप में बनाना अरे अरे पड़ेगा। भाई क्या हो गया, बहुत कम है। ज्यादा हो जाएगा, बहुत तो 10 कम है 30 हो जाएगा ना, 10 10 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 सर, 5 5 कर ज्यादा लेना। नहीं है। हो जाएगा तुमको सर। इंटरेस्ट देखो, सबको सब देख रहे देख रहे देख रहे, ऐसे ही सर टांग हम खींचते रहो एक दूसरे पे। क्या सर, इतना आसान है, हम लोग बनाए हुए इतना बार बना बना के थक गए हैं, फिर बोल रहे हैं इतना तब भी मैं मुश्किल नाम है। पुकारा था, बोल रहा कि कोई बताओ नाम बताओ, तो बताने में अरे कहाँ हम तुम बाहर चला चल गया गए था। थे, हम थे ही नहीं क्लास में, इसलिए तो नहीं अच्छा बनाए। अभी पूछिए, आप कोई भी पूछिए, अभी बना के नहीं दे दिए तो। मेरा ठीक है, बना के दिखाना, हम कल पूछेंगे। अभी बहुत चलेगा, लंबा चला जाएगा, हमें क्लास चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लंबा जाएगा। हाँ कह रहे हैं, सबको यही कह रहा था मैं उस समय कि प्रैक्टिस मैंस परफेक्ट, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा क्वेश्चन उतना ज़्यादा आसानी से बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। रात में व्हाट्सएप खोल के रखिएगा, आपको आज ही मिलेगा। आज इसको नोट कर लीजिए, आज इसको इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। और इधर ईश्वर के को साथ चाहिए को अभी क्या बोल रहे हैं?
फिगर के साथ बनाना पड़ेगा। तो क्या फिगर बनाइएगा तो तो मेन चीज फिगरे है बाबू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब फिगर ही। कल ही मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना फिगर के कुछ भी नहीं है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ताकि अभी तो अपने जो बेसिक है सर, हाँ देख रहे हैं? ये तो बेसिक है, एक इसके बाद बेंजीन वो सब कितना फॉर्मूला आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा अभी। और 2-3 वीडियो इसमें पहले से अपलोडेड है ना, 1-2 वीडियो को खोल के एक बार प्ले करके देख लेना कि मैंने कितना मेहनत करके पढ़ाना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है उसमें। हो ठीक गया है, लेकिन सर, इसमें आगे इतना ही, बढ़िए। हाँ आज इतना ही रखेंगे आज इसमें। ठीक है, इसमें जो चीज़ मैंने नहीं बताया है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था, पढ़ा दिया था, लेकिन उसको मैं कल डिस्कस करूंगा पक्के से, फिर आगे बढ़ूंगा। तो इसमें इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए, कल उसको आगे से वहां से बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सब चलते हैं हम लोग मैथ्स क्लास में।